हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट जो है उसके 5th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। मींस जो सेकंड आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज में उसके अंदर 10 क्वेश्चंस हैं, तो 10 में से फर्स्ट से लेके 5 तक वो हमने अपलोड कर लिए हैं। उसका जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में भी पेस्ट कर दूंगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं उनको। तो चलिए हम क्वेश्चन 5th से स्टार्ट करते हैं। फिर 5th हमने कर लिया, 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन। द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 6.06। कैलकुलेट इट्स H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। pH दिया हुआ है हमको, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हमको कैलकुलेट करना है। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हमको मालूम है स्टूडेंट की pH का डेफिनेशन क्या होता है, नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो वो उसी फार्मूले से हमको उसकी हेल्प से हमको इसको सॉल्व करना है। तो pH इज गिवन, we have to find this H plus ion concentration। फार्मूला जो है वो दिस इज द फार्मूला, तो ये आपको लर्न करना है। इसमें हमको वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। pH इज गिवन, हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन इधर ले आएंगे, राइट हैंड साइड इस तरफ, ये नेगेटिव साइन आ गया स्टूडेंट। अब हमको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे एंटी लॉग लेना पड़ेगा इसका। तो H प्लस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन -6.06। तो एंटीलॉग आई होप आता होगा आपको स्टूडेंट्स, अगर नहीं आता तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको समझा देती हूँ कि एंटीलॉग में हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर आपको दिया है 6.06, इसके लेफ्ट डेसिमल के लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों जो फ्रैक्शंस हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, विद साइन लिखेंगे। तो -6 हमने इधर लिखा, -0.06 ये हमने लिखा, इसको ओपन कर दिया हमने, और इसके साथ प्लस -1 कर देना है हमको, मीन्स +1 और -1। तो जो लास्ट वाला 1 है, मीन्स जो माइनस वाला 1 है, -1 और ये 6, इन दोनों को तो ऐड करना है और इनको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -6 और -1 -7। -7 को हम ऐसे बार के फॉर्म में लिखते हैं, 7 बार, और डॉट हम क्या करेंगे, इन दोनों को का सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब 1 में से 0.06 को माइनस कर देना है। तो हमको जो मिलेगा वो 94 मिलेगा, 0.94 मिलेगा। तो ये हम इस का हमको एंटीलॉग आप हमारा फाइंड आउट करना है। तो ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, इसमें हमको क्या करना होता है, एंटीलॉग में जो 94 है ना आपका, 0.94 आप एंटीलॉग टेबल में जाके 0.94, मैं ये डिस्प्ले में भी डाल देती हूँ, तो आप देख सकते हैं 0.94 जो पार्ट है आपका, ये रो, और आगे कितने जीरो हैं, आप जीरो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 2 जीरो पुट कर सकते हैं जीरो वाले कॉलम में। 94 रो जीरो वाले कॉलम में जो वैल्यू आएगी वो है 9710, मीन्स आपका 9710 को आपको यहाँ पे डेसिमल प्लेस में पुट कर देना होता है, डेसिमल इनटू, अब ये जो बार 7 है ये यहाँ पे यूज होता है 10 की पावर -7, ये माइनस का साइन है तो ये -7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है स्टूडेंट, इतना आया, 9.710 इंटू 10 की पावर -7 मोलैरिटी का कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब इतने मोल्स 1 लीटर में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। सेवंथ क्वेश्चन इज दिस, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे हमको pH फाइंड आउट करना है, इतने आपका मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो 0.01 मोलैरिटी सल्फ्यूरिक एसिड का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 0.01 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है सॉल्यूशन में, और इसमें हमको देखना है कि एक सल्फ्यूरिक एसिड के पास H प्लस, क्योंकि हम pH कर रहे हैं ना फाइंड आउट, pH का मतलब होता है अगेन नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो एक सल्फ्यूरिक एसिड के पास कितने H प्लस आयन होते हैं, 2 होते हैं, तो हमको उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो इतने मोल्स का हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे 1 मोल आप ऐसे इसको लिखेंगे कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स 2 H प्लस आयन। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के पास 2 H प्लस आयन है, या हाइड्रोनियम आयन के टर्म में लिखना है आपको, ब्रैकेट के अंदर आप हाइड्रोनियम आयन के टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम H प्लस लिख लेते हैं। तो एक सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2 H प्लस आयन्स होते हैं, तो इसका मतलब
0.01 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल कंटेन 2 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इतने जो है आपके H प्लस आयन या H3O प्लस आयन ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमने आपका वैल्यू पुट किया, और इसमें जो फार्मूला हमको यूज़ करना है, अगेन दिस इज़ द फार्मूला, इसको आपको लर्न करना है, माइनस लॉग बेस 10, और ये जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है 0.02, और ये आपका लॉग इसका फाइंड आउट करना है, इतना इसका वैल्यू आ जाएगा। तो अगेन इसको आप लॉग टेबल से भी कर सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आएगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 8th क्वेश्चन इज the dissociation of H2S is suppressed in the presence of HCl, name the phenomena। तो H2S है अगर सॉल्यूशन में और आपने HCl ऐड किया, तो H2S का जो डिसोशिएशन है, मीन्स H2S जो H+ आयन देता है वो सप्रेस हो जाता है, वो कम देता है फिर, या वो नहीं देगा अगर आप HCl ऐड करते हो। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी इसको समझेंगे अच्छे से। तो पहले उससे समझ लेते हैं। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि इस फिनोमिना को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो उसका थ्योरी हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसके एग्जांपल से समझते हैं। द फिनोमिना वी कॉल इट कॉमन आयन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर सॉल्यूशन में कॉमन आयन्स हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस, मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोशिएट भी कम होता है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो आपने ये रिवर्सिबल के साइन हमने लगाए हैं इसमें, क्योंकि बहुत कम चांस होता है कि ये बहुत थोड़ा सा डिसोशिएट होगा, बाकी बहुत सारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में रहेंगे, मतलब इसको कम डिसोशिएशन होता है, पार्शियली डिसोशिएट होता है ये। On the other hand, if you will take ammonium chloride, this is a strong electrolyte। strong electrolyte इसमें Cl है, ठीक है। इसमें कैसे वीक बेस का कैसा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट है इसमें Cl। So this is a strong electrolyte because this is एसिडिक सॉल्ट। तो इसका जो डिसोशिएशन होगा, देखो हमने ये डायरेक्ट डबल हेडेड एरो लगाया है, मतलब सारा डिसोशिएट हो जाता है, कंप्लीट डिसोशिएशन हो जाता है। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड भी है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कॉमन आयन्स बहुत सारे हो जाते हैं। एक तो अमोनियम आयन तो होगा ही होगा, क्योंकि कंप्लीट डिसोशिएशन हो रहा है। सपोज ये 100 है तो ये 100 के 100 या 99 होंगे या 90 होंगे डिसोशिएट होके। और ऑन द अदर हैंड अगर ये भी 100 है तो ये अगर 30, 40 या 20 भी होते हैं तो ये भी प्रेजेंट है। इस केस में क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जिसके आयन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं, वो इस आयन को क्या करते हैं, अब क्या हो रहा है, पूरे सिस्टम में एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, बहुत सारे अमोनियम आयन हो रहे हैं, तो सिस्टम को प्रेशर मिलता है, मतलब एक स्ट्रेस फील करता है सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू ला शतेलियर प्रिंसिपल, सिस्टम हमेशा स्ट्रेस को रिलीव करने का काम करेगा, मतलब वो कुछ ऐसी प्रोसेस करेगा जिससे कि सिस्टम में ये स्ट्रेस कम हो जाए। तो कैसे कम होगा, अगर फिर से ये दोनों अटैच होकर फिर से अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाने लगे और अमोनियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सिस्टम में कम करने लगे, तो क्या होता है फिर ऐसे में, जो वीक वाला पार्ट होगा, जो वीक वाला इलेक्ट्रोलाइट है या बेस है, वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और कॉमन आयन का जो नंबर्स है वो सिस्टम में कम हो जाएगा। सेम हैपन्स विद H2S एंड HCl। तो क्योंकि हमको क्वेश्चन इसके बेसिस पे दिया है, तो वी विल एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल ओनली। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया है ऊपर का, आप इसको ही एक्सप्लेन करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिखेंगे H2S, इट्स अ वीक एसिड, ये 2H प्लस और S माइनस में डिसोशिएट होता है, दिस इज पार्शियल डिसोशिएशन। HCl इट्स एन स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कंप्लीट डिसोशिएट होता है H प्लस और Cl माइनस में। हेयर ऑल्सो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉमन आयन्स हैं, H प्लस कॉमन आयन्स हैं, तो बहुत सारे कॉमन आयन हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ HCl, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये बहुत सारे हो जाएंगे। तो अगेन व्हाट सिस्टम विल डू, सिस्टम इस प्रेशर, इस स्ट्रेस को डिक्रीज करने के लिए ये H प्लस और S को कंबाइंड करके बैकवर्ड रिएक्शन देगा, और ये रिएक्शन H2S मतलब बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ये। अब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। थ्योरी आपको क्वेश्चन में कैसे लिखनी है, यू विल राइट दिस वे कि दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ
ला शतेलियर प्रिंसिपल इन विच स्ट्रेस, इस पे फोकस करेंगे, इन विच स्ट्रेस अप्लाइड टू एन इक्विलिब्रियम is an increase in concentration of one of the ions effect is reduced to shift equilibrium to left hand side. किधर शिफ्ट कर रहा है? इक्विलिब्रियम को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा है. तो ये आपको ध्यान में देना है, मतलब ये आपको कंप्लीटली, दिस इज द आंसर, ये आपको लिखना है. तो दिस इफेक्ट इज कॉमन आयन इफेक्ट, और कैसे किसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है? ला शतेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है. क्यों कर रहा है? ये स्ट्रेस कम करता है सिस्टम का, और ये आपके, ये आपने एग्जाम्पल्स लिखना है इसके. Now next question, ninth question is, why is it necessary to add H2SO4 while preparing the solution of copper sulfate? तो ये भी इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है. कॉपर सल्फेट डिफरेंटली एक्ट करेगा आपका एक्वा सॉल्यूशन में. तो इसमें भी क्या हो रहा है कि हमको कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू ही हमको इसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन क्यों ऐड कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा हमको उस पर फोकस करना पड़ेगा. होता क्या है, कॉपर सल्फेट को जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है. कॉपर हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन में कैसा है, ये डिसॉल्व नहीं होता, ये टर्बिडिटी देता है, मींस स्टिकनेस. जैसे कि स्टार्च वगैरह को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक स्टिकी सॉल्यूशन बनता है, उसी को हम टर्बिडिटी कहते हैं. तो कॉपर सल्फेट क्या कर रहा है, टर्बिडिटी प्रोवाइड करता है इसको. और अभी अगर आप रिएक्शन देखें तो यहाँ पे ये रिएक्शन और H2SO4 बनेगा. H2SO4 अगेन वी नो दैट दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो ये एक्वा सॉल्यूशन में कैसे रहेगा हमेशा, ये हमेशा ऐसे रहेगा आयनिक फॉर्म में. ये अपने आयन को डिसोशिएट करके रहेगा इस फॉर्म में. आप यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिखा है. तो अब जब हम H2SO4 ऐड करते हैं, अगेन आपका जो कॉपर सल्फेट है ये सॉल्ट है, आप सल्फ्यूरिक एसिड का कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ. तो अब अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो तो दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये डिसोशिएट, आपके डिसोशिएट फॉर्म में ही रहेगी ऐसे. अगेन आप देख रहे हो कि यहाँ पे कॉमन आयंस इंक्रीज हो रहे हैं. तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करती है, इन कॉमन आयंस इंक्रीज की वजह से अगेन ला शतेलियर प्रिंसिपल क्या करेगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन को प्रोसीड करेगा. लेफ्ट हैंड साइड प्रोसीड करेगा मतलब कि एक्वा सॉल्यूशन में बहुत सारे कॉपर हाइड्रोक्साइड नहीं बनेंगे. क्या होंगे, कॉपर सल्फेट्स होंगे. तो जो टर्बिडिटी होगी वो डिक्रीज होगी और हमको क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा. तो इसमें भी आपको ला शतेलियर लिख सकते हो, कॉमन आयन इफेक्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हो. बट क्योंकि यहाँ पे H2SO4 सॉल्यूशन और टर्बिडिटी और क्लियर सॉल्यूशन के बेसिस पे पूछा है तो हम उसको ही एक्सप्लेन करेंगे. तो आपका थ्योरी पार्ट ये रहेगा कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट ड्यू टू इंक्रीज इन H+ आयन. क्यों शिफ्ट हो रहा है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट फ्रॉम H2SO4 एडेड. हेंस डिक्रीज इन टर्बिडिटी, कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो टर्बिडिटी है वो इसमें डिक्रीज होगी. तो इसको आपको ऐसे लिखना है. 10th question is, classify the following buffers into different type. Again this is very easy and a good question. आपको ये जो हमारे बफर्स हैं इनको क्लासीफाई करना है. ये भी एक पहले भी छोटा सा क्वेश्चन आया था इसमें, तो वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है. तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं. तो स्टूडेंट, हमको मालूम है कि बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं. बफर्स आपके हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर. एसिडिक बफर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल लेंगे. तो एसिडिक बफर्स आर द बफर सॉल्यूशन वेयर वी टेक वीक एसिड, ध्यान रखेंगे वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट. तो ये एसिडिक बफर है. ये बेसिक बफर है. इन बेसिक बफर वी टेक वीक बेस और वीक बेस का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. NaOH का यहाँ पे Na है. सेम वे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का Cl है. और सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आप देख रहे हो कि बेंजोइक एसिड है, दिस इज वीक एसिड, और ये वीक एसिड का सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH. तो दिस इज एसिडिक बफर. इसको देखेंगे फिर से, कॉपर हाइड्रोक्साइड इट इज अ वीक बेस, और कॉपर क्लोराइड क्या है, इस वीक बेस का सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग एसिड HCl. तो दिस इज एसिडिक बफर. तो एसिडिक बफर होते हैं जिनमें आप बेसिक बफर होंगे जिनमें आप वीक बेस लेंगे प्लस उनका सॉल्ट लेंगे विद स्ट्रॉन्ग एसिड, और सेम विद एसिड्स ऑल्सो. क्या वीक एसिड लेंगे, लेना हमको वीक है, ठीक है, वीक एसिड वीक बेस ही लेना है हमको. तो वीक एसिड वीक बेस लेंगे और उनका ही हम स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का सॉल्ट बनाएंगे.
सो ये पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम जल्दी वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच।